बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया है कंप्यूटर ऑपरेटर का सिविल 78 पेशावर के लिए। ये पेपर ईटा के जरिए 20/3/2022 को हो चुका है। इस पेपर के 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त पार्ट नंबर 4 और इसके बाद एक मजीद पार्ट अपलोड करूंगा। और दोस्तों याद रखिए कि उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट पेपर अपलोड करूंगा एक ही वीडियो में, और उसमें वो तमाम गलतियां निकालेंगे जो आप दोस्तों ने पॉइंट आउट की हैं। इसलिए आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जहां पर आपको गलती नजर आए तो फौरन मुझे कमेंट्स में लिख दिया करें, ताकि आखिरी वीडियो में हम उनको दूर कर सके। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 या 57 से। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 57, अ हाइब्रिड कंप्यूटर हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 अकसाम है: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड जिस तरह किसान बिरादर कहते हैं ना, हाइब्रिड बीज है, तो इसमें वो तमाम खसूसियात मौजूद होते हैं जो बाकी कंप्यूटर्स में होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें से एनालॉग और डिजिटल के जो फीचर्स है, बेस्ट फीचर्स हैं, उनको इकट्ठा करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाए गए होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। 58 नंबर, कंप्यूटर डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज कैपेबिलिटी बिकॉज दे मेजर एंड कंपेयर। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ना दोस्तों, वो मेजरिंग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग जो करते हैं उनके लिए स्टोरेज की जरूरत होती है। मेजरिंग और कंपेयरिंग के लिए स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी है, एनालॉग कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59, OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, शॉर्ट नंबर क्वेश्चन। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सेक्शन इज कॉल्ड। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्टिविटीज प्रोसेसर में परफॉर्म होते हैं, और प्रोसेसर के उस हिस्से को ALU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक कोर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी कहते हैं, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक ड्रम्स आर द डिवाइसेज यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन को स्पेशली आपने चेक करना है, डायरेक्ट एक्सेस एंड इनडायरेक्ट एक्सेस। तो यहां पर मैं करेक्ट ऑप्शन ए को करता हूं, लेकिन दोस्तों आपने चेक करना है कि ये ऑप्शन सी कभी गलत, ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हैं। प्लीज इसको अच्छी तरह से चेक कर लें और जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63, अ टर्मिनल इज अ डिवाइस कंप्राइजिंग ऑफ। एक होता है टर्मिनल, दूसरा होता है वर्क स्टेशन। ये नेटवर्किंग में होते हैं। तो नेटवर्किंग में 2 किस्म के टर्मिनल्स होते हैं। एक ऐसा टर्मिनल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर होते हैं इस तरह, और उसके साथ यहां पर कीबोर्ड लगा होता है, बस ये टर्मिनल कहलाते हैं। और वर्क स्टेशन ऐसे होते हैं जिसमें मॉनिटर्स भी होते हैं, उसमें इसके नीचे यहां पर CPU भी पड़ा होता है, और साथ माउस और कीबोर्ड भी होते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, मॉनिटर है ना, कीबोर्ड। और ये बड़े बड़े इदारों, ये स्पेशली मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। is the unit of heat calorie. This is the unit of energy or heat. Option B correct option है। Question number 65 देखिए। पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेट एट द 1948 ओलंपिक गेम्स इन लंदन। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है।
Question number 66. Program enable the user to handle the file management. File management काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है. 67 नंबर क्वेश्चन देखे. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन रन ओनली वन प्रोग्राम. दो बातें हो गई. एक तो हो गया सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम और ओनली वन प्रोग्राम, तो सिंगल टास्किंग हो गया. तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट है. ए और सी दोनों सिंगल यूजर सिस्टम और सिंगल टास्क सिस्टम. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 68 नंबर. 68 नंबर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी लैंग्वेज में लिखा गया था. ऑप्शन सी है. ये सी लैंग्वेज स्पेशली इसीलिए डेवलप हुआ था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, तो उसके लिए सी बनाया गया था. 69 नंबर क्वेश्चन देखिए. इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स जीनेक्स. इसको भी जरा चेक करना है, जीनेक्स और लाइनेक्स, पी और डी को. क्वेश्चन नंबर 70 देखिए. 70 नंबर क्वेश्चन को. The function writes a string to the screen and append a new line character. इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन जो है ना, दैट इज ऑप्शन सी है. पुट्स ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 71 देखिए. 71. The function is used to accept values for variable during program execution. Scanf. ऑप्शन सी है. और क्वेश्चन नंबर 72 देखिए. 72. द फंक्शन रीड्स इन एन एंटायर until you press enter key. Until you press enter key gets. करेक्टर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 73 देखिए. 73. The function required to press the enter key after entering a character. After entering a character, get CHE, get character. No, get CH. The function requires to press the enter key. No, get CHE. ये दोनों में थोड़ा सा मामूली फर्क है. गेट CH. ये गेट CH जो है ना, ये जब आप कैरेक्टर एंटर करते हैं तो उसके साथ वो एंटर की जरूरत नहीं होगी. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 74 देखिए. 74. द CN इज द नेम ऑफ एन इनपुट स्ट्रीम एंड द सिंबल दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेटर. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं. देखिए यहां लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 75 देखिए. 75. द स्टेटमेंट select one of the two possible choices of action according to the value of conditional expression if else. दो कामों में से एक ही करेगा. 76 नंबर क्वेश्चन देखिए. द स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ स्विच स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना, ये एग्जिट स्विच स्टेटमेंट से आउट कर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 77. C++ हैज 3 लूप. फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल. 3 किस्म अकसाम है. ऑप्शन ए है. एंड क्वेश्चन नंबर 78. विस्चेस्टर कप, दिस इज एसोसिएटेड विद पोलियो. ऑप्शन ए. तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो लाइक और शेयर लाजमी करें. And don't forget to point out the wrong answer. Thank you for watching.